हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्लास 10th मैथ के 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 25 से आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि px का एक शून्यक -3 हो तो px का एक गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए यहाँ px का एक शून्यक -3 दिया हुआ है और px का ही एक गुणनखंड पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो -3 दिया हुआ है इसको x के साथ +3 करके लिख देना है और यही जो है px का एक गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 2x - 5y = 7 का एक हल है। तो इसका हल पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से सभी मानों को बारी बारी से रख के चेक करना है कि कौन सा वैल्यू जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x = 6 और y = 1 अगर हम इस ऑप्शन में रखते हैं तो यहाँ 2 × 6 - 5 × 1 बराबर 12 - 5 बराबर 7 हो जाएगा, जो इस RHS के बिल्कुल बराबर हो जा रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को ये समीकरण नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 4 के आलेख पर है। तो देखिए x = 4 का आलेख जो होता है 4 पे 0 से होकर पास करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है x = 4 का जो ग्राफ होता है y अक्ष के पैरेलल होता है और वो जो लाइन होता है 4 पे 0 से होकर पास करता है। इस प्रकार 4 पे 0 जो है ना x = 4 के आलेख पर स्थित है। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल क्वेश्चन नंबर 29 है, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए 20वां पद - 10वां पद का मान है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ जो 20वां पद लिखा हुआ है उसके लिए a + 19d कर देना है और माइनस में ये 10वां पद जो लिखा हुआ है इसमें आपको कर देना है a + 9d। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -a - 9d और a से एक कैंसिल हो जाएगा। 19d में से अगर 9d घटाते हैं तो ये हमारा 10d आ जाएगा और यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 10 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार a20 - a10 का मान जो है 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 जो है ऑप्शन बी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, समीकरणों 5x - 15y = 8 तथा 3x - 9y = 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो ऑप्शन ए समपाती है, ऑप्शन बी समानांतर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग a1/a2 करें तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। इसी प्रकार अगर हम b1/b2 करते हैं तो ये हो जाएगा -15 में -9, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 × 15, ये हो जाएगा 3 के 9, तो ये भी हमारा 5/3 आ जा रहा है। और c1/c2 अगर करते हैं
C1/C2 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8/24/5। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो अतिरिक्त 24 और ये भी हमारा हो जाएगा 5/3। तो यहाँ A1/A2 का मान और B1/B2 का मान और C1/C2 का मान, तीनों का मान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है ना। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए तो रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल समपाती हो जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समपाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है कि ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है उसी का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है ना। तो यहाँ 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 9। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 7:9 होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखिए, अगर संगत भुजाएं दिया हुआ हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है कि ये जो भी संगत भुजाएं हैं इसको स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 16:25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 cm और 32 cm है तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए, अगर यहाँ विकर्ण दिया हो और भुजा निकालनी हो तो करना क्या है कि इस विकर्ण को सीधे आधा कर देना है। आधा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इस विकर्ण को भी आधा कर देना है। ठीक है ना, तो इसको आधा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है और उसके बाद इसका रूट निकाल देना है, वहीं जो है इसका साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 और 400 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 20। इस प्रकार समचतुर्भुज का जो भुजा होगा 20 cm हो जाएगा। ठीक है, 20 cm इज राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर हाउ मच। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसको स्क्वायर कर देंगे और कॉट 60 का मान भी होता है 1/√3, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। तो 1/3 1/3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर AC/DF है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ अगर थोड़ा सा हम लोग एक फिगर बना के समझें तो यहाँ ABC कर देना है और यहाँ कर देना है आपको DEF। ठीक है, तो AB/DE
बराबर AC/DF है, ठीक है ना। तो ये अगर समरूप होंगे तो इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाला जो कोण है वो भी बराबर होगा, तभी साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज जो है समरूप होगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, ठीक है। कोण A बराबर कोण D इज राइट आंसर। अतः क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ हो तो BC अनुपात QR कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ABC और PQR दोनों समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफलों का यहाँ अनुपात दिया हुआ है। तो पूछ रहा है BC/QR का मान। तो इसमें देखिए BC जो है ना, BC जो है और QR जो है, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो अगर संगत भुजा यहाँ पूछ रहा हो और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और संगत भुजाओं का रेशियो पूछे तो आपको ये जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 11 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो 11:13 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो इसका फार्मूला 1 होता है, अतः 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो और B का मान इतना दिया हो, R का मान इतना दिया हो, तो A का मान कितना होगा। थोड़ा सा इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा एक फिगर बना लेना है। फिगर में क्या करना है, यहाँ ABC लिख देना है और PQR भी एक त्रिभुज बना देना है, ठीक है ना। PQR भी एक त्रिभुज बना लेना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, B को दिखाएंगे 47 डिग्री, यहाँ 47 कर देना है और R को दिखा देंगे 83 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको A निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो संगत कोण है इस संगत कोण के बराबर होगा। तो अगर ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको चाहिए A, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम करेंगे क्या कि 180 में से ये वाला दोनों जोड़ के घटा लेंगे। तो इसको जोड़ के घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 8 4 12 1 13। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 डिग्री होगा, यानी कि कोण A का मान जो है 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 39 है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो और 2AB बराबर PQ हो, BC बराबर इतना हो तो QR कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ABC और PQR दोनों समरूप है। तो अगर दोनों समरूप है तो होगा क्या कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा। अगर हम AB करें तो यहाँ AB/PQ बराबर, अगर BC लेते हैं, अगर BC लेते हैं तो यहाँ QR हो जाएगा। तो AB/PQ का मान कितना हो जाएगा। देखिए AB PQ का मान कितना कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाई हम AB हैं और PQ कह रहा है कि हम 2AB हैं। तो यहाँ PQ के जगह पे हम 2AB कर देंगे
और BC का मान हमारे पास 8 है और QR का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से AB हटा लेना है, कटा लेना है, यहाँ से AB कटा लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो QR का मान जो है 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 सेंटीमीटर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अतः क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन C 16 हो जाएगा, ठीक है। आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन C जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है और AD बराबर DC बराबर 8 cm है और BC 14 है, तो AB का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा एक फिगर खींच लेना है। एक फिगर खींचते हैं और फिगर खींच के इसे समझते हैं। इसमें क्या है, AD जो है ना लंब है, AD लंब है BC पर, ठीक है। और कह रहा है कि DC 8 cm है और BC 14 है। तो ये BC अगर पूरा का पूरा 14 है और ये इतना दूर हमारा 8 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और AD भी 8 ही है, AD भी 8 ही है। तो अगर ये भी 8 है, ये 6 है, और हमको क्या चाहिए, हमको ये AB का मान चाहिए, AB का मान चाहिए। और ये लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम कर्ण निकालें तो AB बराबर हो जाएगा √8² + 6²। तो 8² + 6² करेंगे तो कितना होगा, 8 × 8 = 64, कितना हो जाएगा 64 + 36। तो 64 और 36 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो 10 cm जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन C 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 cm अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि मतलब 2πr, उसके व्यास से 9 cm अधिक है, इसका मतलब कि 2r + 9 हो जाएगा। अब इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर बुला लेंगे और इधर बुला के हम लोग 2r कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा π-1 और यहाँ हो जाएगा 9। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो r का जो वैल्यू आएगा 2.1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन B 2.1 हो जाएगा, है ना। 2.1 cm इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 cm² तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 cm है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, अगर हमें त्रिज्याओं का योग पता करना हो तो एक आपको बहुत सस्ता सा ट्रिक बता दे रहे हैं कि ये जो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर आया है इसको लिख दीजिए और परिधि का जो अंतर है उसको बाटा में लिख दीजिए और गुणा में 2 कर दीजिए। यही जो है ना उन दोनों के त्रिज्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 20×5 = 100 हो जाएगा और 5 में 2 से गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 cm जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 10 cm किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन C में 10 cm है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन C 10 cm हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि बिंदु 5P और 20 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान कितना होगा। तो देखिए इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो दूरी दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और हमें P का मान निकालना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ p माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू कितना है दूरी भाई 5 है। अब हम इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर वाला रूट गायब हो जाएगा। जब ये रूट गायब होगा तो ये 5 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा p स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। अगर इस 9 को हम उठाकर उधर ले जाएं तो 25 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और p का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो यहाँ प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी प्लस माइनस 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है, वहीं आंसर हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6:7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6:7 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है और O वृत्त का केंद्र है, तो OT की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया सा वृत्त खींच लेना है, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है कि 7 cm त्रिज्या होना चाहिए और एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा है। तो इधर से मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है और ये हमारा कितना है भाई, तो PT है। कितना है भाई, PT है। PT क्या है, स्पर्श रेखा है और वृत्त के बिंदु P से ही खींचा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। T इधर रहेगा, P इधर रहेगा और O जो है इस वृत्त का मान लो केंद्र है, ठीक है ना। तो इसको इससे मिला देना है। तो हमको क्या पूछ रहा है, OT की लंबाई पूछ रहा है। तो हमारे पास त्रिज्या तो ये 7 है, ठीक है ना, और ये हमारा 24 है। तो अगर हमें ये OT निकालना हो तो OT क्या हो जाएगा, OT कोण हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा कोण हो जाएगा। और कोण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25 cm। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 cm हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 25 cm इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो और त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4:9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि साइन का पूरक जो है कॉस होता है और इन दोनों एंगल को जोड़ के देख लेना है कि 90 हो रहा है कि नहीं। तो 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा।
तो अगर इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए और दोनों एक दूसरे के पूरक हो और बीच में माइनस लगाया हुआ हो, तो आपको परीक्षा में एकदम फटाफट जो है ना इसका आंसर 0 मार देना है। ठीक है, अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या है। इसमें कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई जो है 12 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ भी कंडीशन लगभग वैसा ही है जो पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। यहाँ आपको क्या करना है, स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है, तो यहाँ एक 12 cm का स्पर्शरेखा खींच दीजिए और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से ये कितना दूरी है भाई, तो ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है ना। और स्पर्शरेखा की लंबाई हमारे पास 12 है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये हमारा रेडियस निकालना है। तो ये हमारा लंब का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से इस आधार स्क्वायर को घटा लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 5 cm हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 cm जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5 cm हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 cm लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री के कोण बनाती है। तो अगर हम लोग 15 मिनट में देखें कि कितना कोण बनेगा, तो 15 मिनट में ये 15 छक्का 90 डिग्री के कोण बन जाएगा। तो ये हमारा केंद्रीय कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। और 15 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे रख देंगे θ/360 πr²। ठीक है। तो थीटा के जगह पे हम 90 रख देंगे, यहाँ 360 हो जाएगा और पाई का मान रख देंगे 22/7 और यहाँ मिनट की जो सुई की लंबाई है घड़ी वाली, ये हमारा जो है ना रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ हम लोग 14 × 14 कर देंगे। इसको कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको कटा लेंगे तो ये 2 × 7 = 14 कट जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा और ये 11 दूनी 22 कट जाएगा। अब 11 में 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 बटा में तो ये हो जाएगा 154। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 154 cm² हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी पे आपको टिक करना है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ भी वैसा ही कंडीशन है, यहाँ थीटा के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ भी थीटा के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, सीधे फार्मूला पे ही है। अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ठीक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे शेष क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।